गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज का पृष्ठ है 17 दिसंबर और अब ये जो 17, 18, 19, 20 इनमें छोटे छोटे प्रसंग लिए जाएंगे। 4 दिन आज में 4 छोटे छोटे प्रसंग हैं, कल 3 है, परसों और नरसों 2 प्रसंग है। आज के प्रसंग लिए गए हैं प्रथम 3 उद्धव व्रजगमन से और अंतिम वाला आनंद वार्ता से। उद्धव जी को भगवान ने भेजा संदेश लेके, उद्धव संदेश लेकर गए, संदेश दिया भगवान ने। और वो जब ब्रज आए हैं, कई दिन बताते हैं, कई महीने यहाँ रुके ब्रज में, और वो स्वयं ही उनमें काफ़ी परिवर्तन आ गया। बड़े ज्ञानी तो थे ही उद्धव, पर आगे चल के यहाँ ब्रज में उन्होंने गोपियों का जो प्रेम देखा तो उनके जो साधना में कहना चाहिए भक्ति की जो कमी थी वो भगवान ने वहाँ भेज के, क्योंकि भक्ति भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने लिखा है कि कृतोपास्ति, यानी जिनकी उपासना पूरी हो गई है, तो ऐसे महापुरुष जो हैं वे ही तत्वज्ञान यानी ब्रह्मात्म की बोध प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि जो भक्ति के अभाव में जो ज्ञान की बहुत सारी बातें करते हैं तो वो बुद्धि के स्तर पर ही है, हृदय के स्तर पे नहीं है। हृदय के स्तर पर तभी संभव है जब वो हृदय भक्ति में डूब जाए। उद्धव व्रजगमन की जो वो प्रसंग है भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत ही अद्भुत है। और परम पूज्य महाराज ने जो प्रवचन किए हैं काफ़ी विस्तार में है, तो उसी ग्रंथ में से पृष्ठ संख्या यहाँ नहीं दी गई है, 3 प्रसंग हैं। सबसे पहले किसी प्रसंग विशेष में महर्षि गुरु कृपा के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद वाले प्रसंग में जो प्रेम है, प्रेम यानी भक्ति, तो भक्ति की जो आधारशिला है वो है कि ठाकुर जी हमारे से प्रेम करते हैं। तो सामने वाले के प्रेम में जो विश्वास है वही प्रेम की नींव है। रक्षिष्यति इति विश्वास। शरणागति में जो 6 लक्षण बताए हैं, तो ठाकुर जी हमारी रक्षा कर रहे हैं ऐसा पूर्ण विश्वास, अडिग विश्वास, ये प्रेम की नींव है। तो प्रेम की जो आधारशिला है वो उसके बारे में बताएंगे दूसरे प्रसंग में महाराज श्री, बहुत ही संक्षेप में। और तीसरे प्रसंग में एक व्यवहारिक सूत्र देंगे कि हमको कैसे रहना है, क्योंकि एक और तो भगवान से प्रेम कर रहे हैं, दूसरा व्यवहार, तो व्यवहार में लोग नहीं चाहते कि भाई ये बाबा जी बन जाए अथवा साध्वी बन जाए, तो घर के लोग भी नहीं चाहते, और आपस में पति पत्नी भी, पत्नी पति के लिए नहीं चाहती, पति पत्नी के लिए नहीं चाहता। समझो पत्नी के जीवन में ज़्यादा अध्यात्म का रुझान है तो उसको हमेशा डर बना रहता है। बम्बई का एक परिवार है, तो
वो देवी जी अब शादी भी हो गई, 3 बच्चे भी हैं, पर अपना चिन्मया मिशन में करती रही और पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे। तो इधर महर्षि का कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, फिर घर छोड़ के वृंदावन आ गई महर्षि के पास। और घर वाले परेशान, पुलिस के लोग थे, सब लोग आए महर्षि के पास बम्बई से, भाई ये आ गई है, 3 बच्चे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये तीसरा प्रसंग जो है, दिल की प्रीति भगवान से जोड़कर रखो। इसमें परम पूज्य महर्षि बतावेंगे कि कोई अपवाद के रूप में ऐसा हो जाए वो अलग है, पर घर तोड़ने का महात्माओं का ऐसा कभी भी वो नहीं रहा है। जो ईश्वर कोटि के महात्मा हैं वे हमेशा चाहते हैं कि घर में ही दोनों करें भजन। एक में ज़्यादा रुझान है तो कोई बात नहीं, समझो उसका विरोध भी हो रहा है। मीरा का बहुत विरोध हुआ, मीरा को लिखना पड़ा, पत्र लिखना पड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी को। तो ऐसे ही अपवाद के रूप में होते हैं। बाकी जो सामान्य होते हैं वो घर छोड़ के और आश्रम में आ तो जाते हैं, पर वो पुरानी जो वासना है, संस्कार है, उससे फिर वो दूसरा संसार बन जाता है। एक अमेरिका में देवी हैं, वो तलाक ही समझिए दे दिया है देवता को। तो बच्चे हैं नहीं, शादी करके मुश्किल से 2-3 साल हुए। अपने महर्षि के परिवार की है, महर्षि का परिवार यानी शिष्य परिवार। कल हमने यहाँ 2 दिन पहले कुछ लोग आए थे दिल्ली से, तो हमने कहा महर्षि के परिवार के हैं। तो लोगों को लगा कि महर्षि का जो गृहस्थ परिवार था, महर्षि का परिवार बहुत बड़ा है, शिष्य परिवार। तो वो देवी जी रमण महर्षि को बहुत पढ़ने लगी। महर्षि से संबंध रहा, पर महर्षि को तो अब 32 साल हो गए, तो शायद पैदा भी नहीं हुई होगी उस समय। अब रमण महर्षि का हमसे पूछने लगे कि भाई आप वहाँ रहे हैं दक्षिण में। तो हमने बता दिया, राम जी जो आचार्य जी के साथ में आते हैं वो वहीं रहते हैं तिरुवन्नामलाई। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि वो चली तो गई वहाँ, उसकी व्यवस्था भी कर दी रमण आश्रम में, पर वहाँ राम जी को ही शिकायत आई देवी के बारे में कि वहाँ सब दुनिया भर का संपर्क कर रही हैं, लोगों से बातें कर रही है, यानी साधन भजन में कहाँ मन लगता है। तो इसलिए तीसरे प्रसंग में दिल की प्रीति भगवान से जोड़कर रखो में व्यावहारिक सूत्र देंगे कि कैसे व्यवहार भी चलता रहे और भगवान की प्रीति भी जुड़ी रहे। तीनों प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण हैं उद्धव व्रज गमन के 17 दिसंबर। और आनंद वार्ता का जो बोध वाक्य है वो तो हमारे करने का है। अच्छा, सबसे पहले गुरु कृपा पे देखिए महर्षि क्या कहते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज एक बार ब्रज की यात्रा कर रहे थे। वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य जी महाराज अपने यहाँ वैष्णव संप्रदायों में वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय है ना, रामानुज संप्रदाय, रामानुज से आगे चल के रामानंद, ये भी, और ये मुख्य मुख्य जो वैष्णव संप्रदाय हैं। तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक जो रहे वो रहे वल्लभाचार्य जी महाराज। अपने यहाँ जयंती मनाते हैं वल्लभाचार्य जी की आश्रम में। तो उनकी एक घटना महर्षि यहाँ बता रहे हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज एक बार ब्रज की यात्रा कर रहे थे। उन्हें एक कोई गड्ढा सा दिखा। वहाँ गड्ढा का अर्थ है एक छोटा सा तालाब जैसा। तो जाकर झट जल लिया, अपने सिर पर डाला और आचमन किया। उनके साथ जो कोई सेवक था वह बोला कि महाराज ये कौन सा तीर्थ है।
यानी वो सेवक देख रहा था कि पूरा जल भी नहीं, ये तो कीचड़ है, जो पानी है सो भी गंदला गंदला दिख रहा है। तो पानी नहीं था ऐसा नहीं है, पर गंदला पानी था। तो सेवक को लगा कि ये तो कोई तीर्थ हो नहीं सकता जिसका कि आचमन कर रहे हैं। खैर ये तो बहुत पुरानी घटना है, यानी आप लोग कल्पना करो कि ये कह रहे हैं अब तो जमुना जी में व्यक्ति आचमन नहीं कर सकता। तो कहने का अर्थ है कि तीर्थ जो होते हैं, अब तीर्थ उसको सेवक को पता था, उस समय जमुना जी की ये हालत नहीं थी, तो जो भी नदियाँ थीं वो तीर्थ हैं, ये तो सबको पता ही था। पर ये तो इतने गंदले और कीचड़ वाले जल में हमारे गुरुजी आचमन कर रहे हैं, तो इसलिए उसने पूछ लिया कि ये कौन सा तीर्थ है, पूरा जल भी नहीं है, ये तो कीचड़ है, जो पानी है सो भी गंदला गंदला दिख रहा है, ये भी कोई तीर्थ है क्या? अब वल्लभाचार्य जी अपने गुरुजी कर रहे हैं तो इसलिए पूछा उसने कि ये कोई तीर्थ है क्या। तो अब गुरुजी को बताना पड़ेगा कि तीर्थ है कि नहीं है। तो कहते हैं कि आचार्य महाप्रभु ने क्रोध की लीला की और उसकी गर्दन पकड़कर वही जो गड्ढा या तालाब था उसमें डाल दिया। आचार्य जी को पता था तैरना जानता है, तो इसलिए उसको धक्का देके उसमें तालाब में, जो कि बड़ा, उसी ने कहा था कि ये तो कोई है ना बहुत ही गंदा सा है। पर यहाँ देखिए क्या चमत्कार होता है, जब वह गड्ढे में गिरा तो देखता है कि निर्मल जल का सरोवर है। कहाँ तो उसको बाहर से दिख रहा था कि है ना गंदा गंदा पानी भी जो है वो गंदा है और कीचड़ है और पूरा जल भी नहीं है। और जब अंदर गिरा तो अंदर क्या गिरा, वो गुरुजी ने जो लीला करी क्रोध की और उसकी गर्दन पकड़कर गड्ढे में डाला, तो गुरुजी के वो जो हाथ गुरुजी का लगा, तो हाथ क्या लगा, गुरुजी के संकल्प से उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। और जैसे ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तो उसको अब समझ में आएगा कि गुरुजी वो तीर्थ है और तीर्थ का ही आचमन कर रहे थे। क्यों? अब वो खुद देख रहा है। क्या देख रहा है? निर्मल जल का सरोवर है, उसमें कमल खिले हुए हैं, हंस खेल रहे हैं, रत्नों की सीढ़ी बनी हुई है। यानी अब ये सब कहाँ तो गंदा गंदा वो पानी दिख रहा था और कहाँ देखिए निर्मल जल अब दिख रहा है, कमल अंदर खिले हुए हैं, हंस खेल रहे हैं, रत्नों की सीढ़ी बनी हुई है। तो ये क्या है? बोले वो तो युगल सरकार के विहार का स्थल है। तो यहाँ पर परम पूज्य महाराज श्री ने ये वर्णन किया है कि उसको तो मानो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और उसको तो पता लग गया कि गुरुजी को जो हम बता रहे थे है ना, तो वो बहुत गलत था। गुरुजी तो जानते हैं ना कि हम कहाँ आचमन कर रहे हैं, किस में। तो इसलिए अब महर्षि इस घटना से हमको क्या सीखना है वो बता रहे हैं। बोले देखो यह है ब्रज, माने देखो यह है ब्रज, यानी ये जो तुमको धक्का देके और हमने गड्ढे में डाल दिया, अब तुमको ब्रज का दर्शन हो रहा है ना। तो देखो यह है ब्रज, माने अब ये आगे, माने का मतलब आगे जो शिक्षा लेनी है उसको बता रहे हैं। माने बिना आचार्य की कृपा के, बिना गुरु की कृपा के अगर भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान स्वयं दर्शन भी दे दें तो उसका भी मजा नहीं आता है। यहाँ रुक जाइएगा, बल्कि ये भी पंक्ति पढ़ लें, इसमें कोई बात नहीं है। कोई दिखाने वाला चाहिए कि देखो ये रस है, ये मजा है। यहाँ पर परम पूज्य महाराज जी बता रहे हैं बिना आचार्य की कृपा के, सदगुरु की कृपा के, है ना, बिना गुरु की कृपा के अगर भगवत प्राप्ति हो जाए,
भगवान स्वयं दर्शन भी दे दें तो उसका भी मजा नहीं आता है। पहले एक बहुत सरल महर्षि का जो कई बार यहाँ मैंने रखा है संस्मरण, कि महर्षि को बताया गया कि अन्न क्षेत्र में आप जिनको साधुओं को देते हैं वो तो ठीक है, पर जो भिखमंगे और बाद में जो बच्चे वगैरह आते हैं उनको भी दिया जाता है, जो अंत में बच जाता है, तो वो ठीक नहीं है। बम्बई के भक्त ने कहा कि वो जो है भिखमंगी को बढ़ावा दे रहे हैं आप। मैं बैठा था बम्बई में ही, उस भक्त ने कहा, वृंदावन आया था, उसने देखा क्या क्या होता है तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो महर्षि बैठे थे, हम भी वहाँ बैठे थे। महर्षि ने जैसे उसकी बात सुनी एकदम गंभीर हो गए और गंभीर होके बोले कि तुमको भिखमंगे दिखते होंगे, हमको तो परमात्मा दिखता है। अब देखिए वो तीर्थ है क्या, उसने पूछा शिष्य ने। तो बल्लभाचार्य जी को तो दिख रहा था ना कि ये तीर्थ है, उसको गंदला पानी दिख रहा था, है ना, कीचड़ दिख रहा था। पर जब दिव्य दृष्टि दी, महर्षि कह रहे हैं बिना आचार्य की कृपा के, बिना गुरु की कृपा के अगर भगवत प्राप्ति हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए, यानी वो जो है वो सबके सामने है। वो जो गड्ढा या तालाब या जो भी कहिए गंदे पानी वाला दिख रहा है, अभी व्रज में हम लोग इधर उधर जाते हैं, वृंदावन में भी जाते हैं, तो हमारी आंखों से गंदगी दिखती है, परंतु जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है उनको वो सब गंदगी वगैरह नहीं दिखती। ऐसा कैसे संभव है? तो ब्रज का जो भाव है ना, तो ब्रज का भाव उनके हृदय में है, हम लोगों को अभी वो भाव नहीं है। तो आचार्य का चूंकि भाव था और आचार्य समर्थ आचार्य थे, तो इसलिए उन्होंने उसको दिखाया शिष्य को कि वो जो है तुमको जो गंदला पानी दिख रहा है, तो इन चर्म चक्षुओं से तो वही दिखेगा, उसके लिए दिव्य चक्षु की जरूरत है। तो दिव्य चक्षु कौन देंगे? आचार्य देंगे, गुरु देंगे। तो इसलिए परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि अगर भगवत प्राप्ति हो जाए, यानी भगवान स्वयं दर्शन भी दे दें। तुलसीदास जी को हनुमान जी ने बताया था कि ठाकुर जी दर्शन देंगे। अब ठाकुर जी, तुलसीदास जी की जीवनी में वर्णन आया है कि राम और लक्ष्मण घोड़े पे सवार होके तुलसीदास जी के सामने से निकल गए। उनको लगा तो सही कि कोई, है ना, अद्भुत राजकुमार हैं, पर उनको ये नहीं पता था कि ये राम और लक्ष्मण हैं। जबकि हनुमान जी ने बता दिया था कि ठाकुर जी तुमको दर्शन देंगे। फिर बाद में हनुमान जी ने पूछा दर्शन हुआ कि नहीं? बोले दर्शन तो नहीं हुआ। अरे बोले घोड़े पे जो गए थे, है ना, दो सवार घुड़सवार, बोले हाँ उनको तो मैंने देखा। अरे बोले वही तो थे राम और लक्ष्मण। अब तुलसीदास जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। क्यों? क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था ना कि वही है। उनको तो लगा कोई जैसे घोड़े पे कोई जाता है वैसे चले गए कोई। अब बोले कि चित्रकूट के घाट पे हम तुमको दर्शन, फिर से दर्शन देंगे भगवान। तो बोले कि हम चूक न जाए, जैसे इस बार चूक गए, बोले कोई बात नहीं, हम तुमको संकेत कर देंगे। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी की बड़ी कृपा थी गोस्वामी तुलसीदास जी पे। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में आया है कि बचपन से ही ठाकुर जी ने वैकुंठ से ऐसा संकल्प कर लिया था कि हनुमान जी उनकी रक्षा में निरंतर बने रहेंगे। तो एक सीरियल भी बनाई है, उसमें बहुत अच्छा
तुलसीदास जी का दिखाया है कि कैसे हनुमान जी उनकी हर बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आई, कठिन कठिन परिस्थितियाँ, उसमें भी हनुमान जी ने रक्षा की। तो चित्रकूट के घाट पे ये बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे। तो घाट पे चंदन घिसते हैं, जो लोग आते हैं यात्री उनको चंदन देते हैं, तिलक लेत रघुवीर। तो ये किसने कहा ये दोहा? अरे भाई वो राम लक्ष्मण जो आए तिलक ले रहे थे, तो इनको कहाँ पता था कि ये भगवान है। तो हनुमान जी ऊपर पेड़ पर से ये जब दोहा बोले तब उनको समझ में आया कि अरे रे रे रे, नहीं तो इस बार भी हम चूक जाते। तो गुरु की कृपा के बिना, गुरु की कृपा के अगर भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान स्वयं दर्शन भी दे दें, तो उसका भी मजा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि तो दर्शन दे के चले गए और बाद में पता लगा कि वो ठाकुर जी थे। तो उस समय जब दर्शन दिए तब पता रहता, तब तो आनंद आता। और वो चले गए और उसके बाद पश्चाताप हो रहा है कि हम तो बात भी नहीं कर पाए, है ना, प्रणाम भी नहीं कर पाए, उनको उस दृष्टि से देखा ही नहीं कि वो ठाकुर जी हैं। तो कोई दिखाने वाला चाहिए कि देखो ये रस है, ये मज़ा है। तो ये जो रस और मज़ा है, इसके लिए अब बल्लभाचार्य जी को तो दृष्टि प्राप्त है, तो शिष्य को भी साधना करके वो दृष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी। इसके पूर्व तो स्वयं गुरु उसको उस पर कृपा करके उसको दिखावेंगे, पर वो दृष्टि जो है वो ऐसी नहीं है कि भाई यहाँ भगवान है वहाँ भगवान नहीं है। सिया राम में सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। सब कुछ परमात्मा ही है। तो ये दृष्टि जब प्राप्त हो जाएगी तब जाके काम बना। तो उसके लिए पहले हमारी श्रद्धा, आचार्य कर रहे हैं और शिष्य को शंका हो रही है, वो भी उचित नहीं। पूर्ण विश्वास के आचार्य जो कर रहे हैं तो जरूर ये तीर्थ है ना। अब यहाँ इसलिए क्रोध की लीला करनी पड़ी महाप्रभु को कि देखो ये कितना मूर्ख है, हम आचमन कर रहे हैं फिर भी पूछ रहा है ना, कि ये कोई तीर्थ थोड़ी है, ये तो गंदा पानी है। तो ऐसे ही यहाँ संसार की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं में हमको ईश्वर कहाँ दिखाई देता है? वहाँ तो हमको ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब जो भेद दिखाई देता है। 5वें अध्याय में भगवान ने कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। जो पंडित हैं यानी जो ईश्वर प्राप्त महापुरुष हैं, जैसे यहाँ बल्लभाचार्य जी का वर्णन आया, तो आप कल्पना करो कहाँ तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण। पहले तो ब्राह्मण का ही मिलना कठिन है, फिर विद्या के बाद तो उसमें अभिमान आ जाता है कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और कठिन है मिलना। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे, और उसके बाद क्या नाम गिनाए भगवान ने? गाय। चलो गाय भी पूज्य है। हस्तिनी, हाथी को राशिक माना है। दूसरी पंक्ति में शुनि चैव स्वपाके च, शुनि कहते हैं कुत्ते को, कुत्ता तो बड़ा तामसिक है। स्वपाके च, चांडाल जो कुत्ता पका के खाता है। तो ये तो और है ना, तामसी घोर तामसी। तो कहाँ तो सात्विक की पराकाष्ठा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, और कहाँ चांडाल पंडिता समदर्शिन। भगवान कहते हैं अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको कि जिनको ये दृष्टि प्राप्त हो जाती है, ये जो सद्गुरु आचार्य बल्लभाचार्य का यहाँ वर्णन किया है, उनके लिए ये सब ठाकुर जी के ही रूप हैं। ठाकुर जी ही चांडाल के रूप में लीला कर रहे हैं और ठाकुर जी ही ब्राह्मण के रूप में लीला कर रहे हैं। इसलिए हृदय में चांडाल या कोई कोढ़ी या है ना, उसके लिए कोई घृणा नहीं है
कि भाई ये तो दुष्ट है अथवा ये तो है ना बिल्कुल घृणा के योग्य है। घृणा के लिए कोई वस्तु बनाई ही नहीं। ठाकुर जी के जो आनंदमय हाथ हैं, महाराज जी कहा करते थे सच्चिदानंद हाथों से भगवान ने ये सृष्टि करी है, तो वहाँ दुख की सृष्टि तो हो ही नहीं सकती। आनंदमय हाथों से दुख की सृष्टि कहाँ होगी? दुख नाम की चीज़ ठाकुर जी के पास है ही नहीं। तो ये जो दुख हमको अनुभव में आता है संसार में, हमको क्या सबको, ये हमारे अज्ञान के कारण है, क्योंकि हमने कभी प्रयास ही नहीं किया जानने का कि सृष्टि का रहस्य क्या है। तो वो तो महात्मा लोग बताएंगे, हमारे शास्त्र बताते हैं, तब जाके हमको पता लगता है। जैसे आज के प्रथम प्रसंग में महर्षि ने समझाया। तो ये क्या है, अंतिम पंक्ति पढ़ के आगे बढ़ते हैं। बोले देखो यह है व्रज, माने बिना आचार्य की कृपा के, बिना गुरु की कृपा के अगर भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान स्वयं दर्शन भी दे दें, तो उसका भी मज़ा नहीं आता है। कोई दिखाने वाला चाहिए कि देखो ये रस है, ये मज़ा है। और दिखाने वाला होवे तो उससे भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी श्रद्धा चाहिए, हमारा विश्वास। तो जब तक हमारे में श्रद्धा नहीं है संतों में जो कि दिखाने वाले हैं, तो दिखाएंगे तब भी हम कहेंगे कि ये तो है ना, ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, दूसरा प्रसंग है प्रेम की आधारशिला। तो प्रेम की आधारशिला में यहाँ भक्ति का प्रसंग है, उद्धव व्रजगमन। तो अब यहाँ पर जब ऐसा मालूम पड़ने लगता है कि सामने वाले का हमसे बहुत प्रेम है और उसके सामने हमारा प्रेम तो कुछ है ही नहीं, तब प्रेम की नींव मजबूत होती है। यानी गोपियाँ जानती थी कि ठाकुर जी हमसे इतना प्रेम करते हैं और हमारे सामने, मतलब उनके सामने हमारा प्रेम तो कुछ है ही नहीं। तो गोपियों की प्रेम की नींव कितनी मजबूत थी ये उद्धव जी ने अनुभव किया। बल्कि उद्धव जी जब गए हैं द्वारिका, तो द्वारिका में कहा ठाकुर जी को, मथुरा, द्वारका बाद में गए हैं, मथुरा से भेजा उद्धव जी को। तो मथुरा जब लौटे हैं तो लौट के कहा कि आपका यहाँ मथुरा में काम क्या है? वहाँ गोपियाँ जो इतना प्रेम आपसे करती हैं हमने देखा है ना, यहाँ आप करते क्या हैं? बड़ा उलाहना दिया उद्धव जी ने। प्रेम की नींव सचमुच में गोपियों के जीवन की। तो अब इस प्रकार का भाव रखने से क्या होगा, महर्षि समझा रहे हैं। क्या भाव रखना है फिर से सुन लीजिए। जब ऐसा मालूम पड़ने लगता है कि सामने वाले का हमसे बहुत प्रेम है और उसके सामने हमारा प्रेम तो कुछ है ही नहीं, तब प्रेम की नींव मजबूत होती है। अब इसको संसार के प्रेम में मत घटाइएगा, क्योंकि संसार का पूरा प्रेम स्वार्थ का है। यहाँ जो प्रसंग है ये है सद्गुरु का प्रेम और ठाकुर जी का प्रेम। क्योंकि सद्गुरु और ठाकुर जी का जो प्रेम है उसमें उनको कोई अपेक्षा नहीं है, हमसे वो कुछ नहीं चाहते। तो ये जब हमको पता लगेगा तब महर्षि कह रहे हैं कि तब प्रेम की नींव मजबूत होती है। कल्पना करो कि हम भी सद्गुरु की सेवा कर रहे हैं या ठाकुर जी का है ना जो भी सेवा वगैरह करते हैं, तो उस सेवा में कहीं व्यक्ति को ऐसा न लगने लगे कि हमारा प्रेम ज़्यादा है। इसलिए महर्षि बता रहे हैं कि प्रेम की नींव मजबूत बनानी हो तो क्या करना है कि अपने में यही भाव रखना है कि सामने वाले का हमसे बहुत प्रेम है। अच्छा, अब देखिए आगे। तब यह होता है कि ये जो करते हैं ठीक करते हैं। अच्छा, इसमें दोनों भाव है। ठाकुर जी तो सामने दिखते नहीं हैं, पर कराते तो सब कुछ वही है। तो वो जो कर रहे हैं वो उसमें हमारा मंगल है। और सद्गुरु, तो
तो सदगुरु तो दिखते भी हैं। तो सदगुरु ने डांट लगा दी, है ना। तो डांट लगाती तो हमने कहा कि हम काहे को डांट सुनेंगे, है ना, छोड़ दिया, सदगुरु को ही छोड़ दिया। तो ऐसे नहीं, ये नींव जब मजबूत बनानी है, ध्यान से सुनना, तब यह होता है कि ये जो करते हैं ठीक करते हैं, प्रेम से करते हैं। उन्होंने गाली दी तो प्रेम से दी होगी, उन्होंने तुम्हारी निंदा की तो प्रेम से की होगी। अरे भाई, वो हमको गाली दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, किस लिए? हमको सुधारने के लिए। उन्होंने हमारी निंदा कर दी, वो काहे के गुरु है हमारे, है ना। परम पूज्य महाराज श्री की यात्रा हो रही थी, हम लोग जमुनोत्री से लौट रहे थे, तो बीके बिरला, सरला बिरला, महाराज श्री बैठे थे, मैं भी था, और स्वामी प्रबुद्धानंद जी। तो महाराज श्री ऐसे प्रेम में ही कुछ बातें करते थे। तो प्रबुद्धानंद जी के बारे में कहा कि कभी कभी भक्तों से ये मांग लेते। अब बात तो आई गई हो गई, पर उसी यात्रा में आप लोग आश्चर्य करोगे, प्रबुद्धानंद जी महाराज से मौन हो गए। क्यों? उनको लगा कि ये बात महाराज ने क्यों कही। तो ये जैसे एक निंदा कहिए या एक आलोचनात्मक बात हो गई, है ना। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने गाली दी तो प्रेम से दी होगी, उन्होंने तुम्हारी निंदा की तो प्रेम से की होगी। अब यात्रा हो रही है और ये जो है महाराज जी से मौन हो गई। खैर, यात्रा हुई, लौट रहे थे, यात्रा हो चुकी थी, लौटने का भी रास्ता काफ़ी लंबा है। तो बाई कार और उसमें पैदल ऊपर चढ़ने में, तो हम लोग पैदल चढ़े, कुछ लोग उस पर, महाराज जी उसमें थे, डोली में। तो लौटने में मौन लगा गए। ऐसा नहीं। अच्छा, अब ये तो बात हो गई प्रेम की नींव मजबूत करने की, और यह ख्याल हो जाए कि प्रेम टूट गया है उनका, तो किसी ने कहा कि वह तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। ध्यान से सुनना। अपने हृदय में हमने समझ लिया कि उनका प्रेम नहीं है। सदगुरु का, ईश्वर का तो प्रेम हमेशा रहता है, पर हमारे हृदय में कि प्रेम होता तो ये हमको बीमारी क्यों होती, या हमारा फ्रैक्चर क्यों होता, हमको कैंसर क्यों होता, है ना। ठाकुर जी का प्रेम नहीं है, छोड़ो, पूजा छोड़ो, है ना। तो हमारा बच्चा मर गया, 24 साल का बच्चा, सच्ची घटना है, छोड़ दी, पूजा करना छोड़ दिया, चित्र वित्र सब हटा दिए, महाराज जी का चित्र हटा दिया, दिया शाम को दिया करना छोड़ दिया। तो ये क्या है? लगता है व्यक्ति को कि प्रेम टूट गया है उनका, है ना। तो किसी ने कहा कि वह तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। तो अब समझो, ठाकुर जी तो इस प्रकार की घटना करते हैं। वहाँ उद्धव ब्रज गमन में तो ठाकुर जी का अवतार है ना, तो अवतार के समय की ये सब लीलाएं हैं। पर इस समय समझो कि सदगुरु किसी से हमारी तारीफ करी और हमारे पास आई वो सूचना, हमने तो रिश्ता तोड़ लिया। क्यों तोड़ लिया? क्योंकि ये ख्याल हो जाए कि प्रेम टूट गया है, यानी वो हमसे प्रेम नहीं कर रहे हैं। तो प्रेम हमेशा, महाराज ने बताया है कि प्रेम की आधारशिला ही यह है कि सामने वाले का बहुत प्रेम है। हम क्या सोच रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे हमारे को, तो हमने सोचा कि अब प्रेम उनका नहीं है। पर अब हमको जब पता लगा वो हमारी तारीफ कर रहे हैं, तो क्या देखिए क्या भाव आता है, तो बात बनावटी मालूम पड़ेगी। अरे वो काहे की तारीफ करेंगे, है ना। पहले क्या था, गाली दे रहे थे, निंदा कर रहे थे, तब भी लग रहा था कि वो प्रेम करते हैं।
है ना। पर अब उल्टा हो गया, जब प्रेम टूट गया अपने मन में, हमने ऐसा सोचा, तो अब वो तारीफ भी कर रहे हैं तो हम कहेंगे अरे वो सब है ना बनावटी है। तो पूरा कर रहे हैं, सामने वाले के प्रेम में जो विश्वास है वही प्रेम की नींव है, प्रेम की आधारशिला है। अब इतना तो हमने घटा दिया गुरु और ईश्वर में। अब इसी को अगर लौकिक भी घटावें तो ये जो अंतिम पंक्ति है ना, वो हमारे काम की है। क्यों? घर घर तलाक क्यों हो रहा है? घर घर तलाक इसीलिए हो रहा है कि वो जो पहले लोग सह लेते थे और सह के और आगे बढ़ जाते थे, है ना, उसके लिए मौका ही नहीं दिया जा रहा है। दोनों कमा रहे हैं, बीबी भी कमा रही है और देवता भी कमा रहे हैं। तो वो जो है बीवी समझे कि हम कोई कम थोड़ी हैं। बहुत कठिन है समय। तो लौकिक में इसीलिए ये घटेगा ही नहीं, यहाँ तो सब स्वार्थ का है ना मामला। दिल की प्रीति भगवान से जोड़कर रखो, इसको मैंने समझा दिया था, इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। संसार में किसी से भी प्रेम करो तो कभी मर जाए, बिछुड़ जाए, कभी बेवफा हो जाए, कभी मिले कभी न मिले, दुख दिए बिना नहीं रह सकता। तो इस संसार का स्वरूप तो हम लोग सब जानते हैं। तो फिर करें कैसे? संसार में ही रहना है। आगे सूत्र दे रहे हैं, व्यवहार संसार का सब करो, पुत्र से पुत्र की तरह, पति से पति की तरह, पिता से पिता की तरह, लेकिन अपने दिल की जो प्रीति है वह भगवान से जोड़कर रखो, फिर कभी दुख नहीं होगा। सूत्र दे दिया महर्षि ने, करना हमको है। अच्छा, बोध वाक्य में क्या है? सरल है। यह क्यों बोलते हो कि तुम ये काम नहीं कर सकते? आज कठिन तो है। बोले नहीं, कठिन नहीं है, अभ्यास करो, आदत डालो। अरे भाई, इस समय जो तुम काम कर रहे हो तुमको बड़े आराम से कर लेते हो। तो कैसे कर लेते हो? क्योंकि इसका अभ्यास पड़ा हुआ है, आदत पड़ी हुई है। तो अब ये जो अध्यात्म की बातें सुनाते हैं महात्मा लोग, है ना, ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो, तो ये तो लगता है कि नहीं होगा। तो बोले कि ये क्यों बोलते हो कि तुम ये काम नहीं कर सकते? अभ्यास करो, आदत डालो। महाराज आपने 5 माला बता दी, 5 माला तो नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, करते रहो, अभ्यास डालो, आदत डालो। तुम क्या नहीं कर सकते? यानी तुम सब कुछ कर सकते हो। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।